स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के डिग्री सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करते टाइम जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में। बहुत से लोग, मैंने कई वीडियो बनाए हैं डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर कि ऑनलाइन कैसे करना है, अपने घर पर डिग्री कैसे मंगाएं ऑनलाइन करके। इन सब के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। आपको यदि डिग्री ऑनलाइन करना है तो उन वीडियो को देख के आप बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ 101 रुपए मेरा चार्ज लगा था और डिग्री घर पे आ गया था। तो आप भी बहुत आसान तरीके से डिग्री को मंगा सकते हैं। मंगाने का प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है। कई लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई करने में गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि डिग्री आता ही नहीं है, लेकिन डिग्री आता है। ऐसे कई कमेंट्स मिल जाएंगे, आप मेरे वीडियो में जाके देखेंगे, आपको ऐसे कई कमेंट्स लोगों के मिल जाएंगे जिन्होंने मेरा वीडियो देखकर डिग्री ऑनलाइन किया और उनका डिग्री जो है घर तक पहुंचा भी। तो ऑनलाइन करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी है, यही चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो में मैं एक जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में बताऊंगा। ऐसे ही मैं एक एक वीडियो के माध्यम से जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको ऑनलाइन करते वक्त, तो सभी के बारे में मैं बता दूंगा। तो आज जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है कि जब भी आप डिग्री सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करते हैं तो यदि उसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं कर पाते हैं तो इस समस्या को कैसे दूर करेंगे, कैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ मैंने पेज ओपन कर रखा है। ये जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें देखिए सबसे नीचे की ओर हम चले आएंगे। जब हम सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ से हम नीचे के साइड से जब थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डिग्री प्रोविजनल एंड माइग्रेशन। ये वाला ये है कहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा। यहाँ जब आएंगे स्टूडेंट कॉर्नर लिखा हुआ, इसी में जब आप नीचे आएंगे तो यहीं पे ये मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डिग्री प्रोविजनल एंड माइग्रेशन। तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको कुछ टाइम वेट करना है। पेज अभी ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ देर वेट जैसे ही करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसमें इंस्ट्रक्शंस जो भी आपको पढ़ने हैं तो यहाँ पीडीएफ दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके इसके बारे में आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूं। अब देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आर इश्यूड थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस। फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इतनी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल, माइग्रेशन, डुप्लीकेट मार्कशीट, डिग्री इनरोलमेंट एंड, तो इतनी चीजें आप यहाँ से ऑनलाइन सब कर सकते हैं। आपको क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा किए गए लॉकडाउन के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा काउंटर के माध्यम से उपाधि विवरण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। उपाधि उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं जिनका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। ऐसे छात्र छात्रा जो उपाधि हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें उपाधि शुल्क के साथ पोस्टल चार्जेस का भी ऑनलाइन भुगतान करते हुए आवेदन फॉर्म को पूरित करना होगा। आवेदन फॉर्म में उपलब्ध कराए गए आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि को प्रेषित किया जाएगा। यानी कि जब भी आप ऑनलाइन करेंगे तो इसमें जो भी आप एड्रेस डालेंगे उस पे जो है आपका डिग्री पहुंच जाएगा। तो इसको आप पढ़ लेंगे, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे हम अपना चेक बॉक्स में परमिशन देते हैं। मैं उपरोक्त विवरण सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन का नीचे जो ऑप्शन है ये वाला, इसी पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, ये इस प्रकार से फॉर्म ओपन होके आता है। कई लोग यहीं पे गलती करते हैं जिस वजह से उनका जो है फॉर्म जो है घर पे नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पे देखिए रोल नंबर में भी गलती कर देते हैं। रोल नंबर आपको वही डालना है जो आपका थर्ड ईयर में, यानी कि फाइनल ईयर में जो रोल नंबर होगा आपका। जैसे आप बीएससी का कर रहे हैं, बीए का कर रहे हैं, तो उसके फाइनल ईयर में जो रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर कौन से ईयर में आपने पास किया है तो यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी ईयर में आप पास हुए होंगे।
आपको कॉलेज या कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उसको नहीं सेलेक्ट करना है, आपका कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में था वो सेलेक्ट करना है। कई लोग यहाँ पे यही सेलेक्ट कर ले रहे हैं कि वो जिस डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए कोई रह रहा है लखनऊ में और उसने पढ़ाई की है इलाहाबाद से, तो जब यहाँ पे सेलेक्ट करने की बारी आती है तो उसका कॉलेज इलाहाबाद में था तो उसको इलाहाबाद सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो सेलेक्ट क्या कर लेता है, वो लखनऊ सेलेक्ट कर लेता है, तो यहीं पे उससे गलती हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, सेलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे थे उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ क्लास भी बहुत सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करना है। आप चूंकि क्लास में आपको इस बार सेमेस्टर वाइज हो गया है, पहले जो था ईयर वाइज था लेकिन अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, तो उसको भी थोड़ा आप ध्यान में देके उसको सेलेक्ट करें। फिर यहाँ आता है जब आप पासिंग ईयर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से पासिंग ईयर जिस भी ईयर में आपने फाइनल पास किया हो, यानी कि बीएससी है आपका तो बीएससी थर्ड ईयर कौन से ईयर में पास किया है, बीए है तो बीए थर्ड ईयर कौन से ईयर में, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से ईयर में, उसका फाइनल ईयर का आपको यहाँ पे ईयर डालना है। चलिए सभी डिटेल भर के थोड़ा एक और गलती जो लोग करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। अभी वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, जो मेल आपका जो पोस्ट ऑफिस का एड्रेस फिल करना है वहीं पे बहुत से लोग मिस्टेक कर दे रहे हैं, जिनकी वजह से उनका जो डिग्री है वो घर पे नहीं पहुंच रहा है। बहुत से लोग बहुत कॉमन सी मिस्टेक वहां पे कर रहे हैं, मैं वो बता देता हूं। पहले मैं सारा डिटेल फिर से एक बार भर लेता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं। तो देखिए अब डिटेल आया, जब ऊपर का सारा डिटेल मैं भर चुका हूं तो यहाँ पे अब डिटेल दिखा रहा है। जब आप पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे तब ये आता है कंप्लीट मेलिंग एड्रेस। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि आवेदक अपनी डिग्री स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त करने के लिए पूरा पता भरे, गलत पता होने पर विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यहाँ ये चीज साफ लिख भी दिया गया है, लेकिन तब भी लोग गलती क्या कर रहे हैं, वो अपने आधार से एड्रेस देख रहे हैं और यहाँ पे जैसा आधार में लिखा गया है वही एड्रेस डाल दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा कि वो एड्रेस आपकी सिर्फ जानकारी के लिए है कि आप रह कहाँ रहे, लेकिन कोई चीज आपके घर पे स्पीड पोस्ट द्वारा पहुंचेगी तो डाकिये को आपके घर नहीं मालूम है कहाँ है, तो उसको पूरा कंप्लीट डिटेल बताएं। जैसे विलेज, तो आप विलेज लिखें, पहले विलेज लिखें फिर उसके आगे डैश करें। जैसे आपको क्या लिखना है, पहले विलेज लिखना है, विलेज लिखना है, फिर डैश करना है, फिर उसके आगे आपको विलेज का नाम लिखना है। फिर विलेज के बाद आता है पोस्ट, तो आपका पोस्ट क्या लगता है उसका, उसके आगे नाम लिखना है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, डिस्ट्रिक्ट के आगे आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। तहसील कहाँ है, तहसील का नाम लिखना है। सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताना है, उनके आगे लिख लिख के बताना है कि मेरा विलेज ये है, पोस्ट ये है, तहसील ये है, डिस्ट्रिक्ट ये है। इतना चीजें आपको लिख के बताना है। स्टेट ये है तो सभी चीजें आपको लिख के, जैसे स्टेट लिखेंगे उसके आगे आप जिस भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं तो यूपी लिख देंगे। तो सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में उसको कंप्लीट बताना पड़ेगा, तभी उसको मालूम चलेगा कि हाँ आप जो डिग्री मंगा रहे हैं वो कौन से पते पे मंगा रहे हैं, तो आपका डाकिया आपके घर पे आसानी से पहुंचा देगा। क्योंकि सही डिटेल नहीं पड़ा रहेगा तो वो आ भी जाता है तो आपका पोस्ट ऑफिस में डाकिया आपके घर देने नहीं आएगा। इसके लिए स्पीड पोस्ट का जो चार्ज है वो कितना है, 100 रुपए, और डिग्री का जो चार्ज है, डिग्री फीस सिर्फ 1 रुपए है। देख सकते हैं आप, 100 रुपए स्पीड पोस्ट का ही है। तो मैं यहाँ पे एक बार करके फिर से दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे डिटेल भी थोड़ा भर लेता हूँ और फिर रजिस्टर करके आपको दिखाता हूँ प्रोसेस। तो देखिए जैसे ही मैंने सारा डिटेल भर के सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिटेड, प्लीज पे योर फीस। यानी अब इसके बाद का स्टेप क्या है, तो आपको फीस पेमेंट करना है। तो सभी चीजें बहुत ही सावधानी से आपको करनी है। तो देखिए जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आ चुका है। आपको तुरंत क्या करना है, इस पेज का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है। आपको सबसे पहला काम यही करना है, और कुछ आप करे चाहे ना, सबसे पहला काम यही करना है आपको कि तुरंत ही इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर ही मिस्टेक हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये रजिस्ट्रेशन नंबर चला भी जाएगा तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से फी पेमेंट कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के बाद आपको फीस पेमेंट करना है। यदि यहीं से पेज बैक हो जाता है, कई लोग का यहीं से पेज बैक हो रहा था, तो यहां से पेज बैक हो रहा है तो आप पूरा प्रोसेस फिर से करिए।
आपका फिर से एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। यानी जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं तब तक रजिस्ट्रेशन नंबर गायब होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नया रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से सारे प्रोसेस को भर के नया रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि मैंने अपना फीस पेमेंट कर दिया है, अब रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता करें। तो इसके लिए देखिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इसका प्रोसेस मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए वेट करिए मेरे अगले वीडियो का। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं वो प्रोसेस बताने वाला हूं जो बहुत लोग जिसमें मिस्टेक कर रहे हैं कि उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फीस पेमेंट होने के बाद वो रजिस्ट्रेशन नंबर को कैसे पाएंगे। तो आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई अब तक जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।